फायदे बाजार का प्ले, अपोलो हॉस्पिटल सीधा इंडेक्स वाला प्ले। तो अपोलो के साथ शुरुआत करते हैं चर्चा की। अपोलो हॉस्पिटल्स में प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 77% बढ़ी है। 258 करोड़ का फिगर कंपनी ने किया है डिलीवर। यहां पर 249 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू के पैमाने पर देखें तो 15% की वृद्धि, 4,944 करोड़ का फिगर, यह भी उम्मीद से बेहतर ही है। एबिटा 31% बढ़कर आया, 640 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है, 632 करोड़ का अनुमान था। और मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन थी बढ़ेंगे, लेकिन 13% पर आए हैं, 12.7% के अनुमान के सामने। एक और आंकड़ा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो है एवरेज रेवेन्यू पर बेड। हॉस्पिटल्स के केस में वो इंपॉर्टेंट फिगर रहता है ट्रैक करने के लिए कि किस तरह की कमाई पर बेड हो रही है। इधर करीब करीब 12% तक की वृद्धि देखने को मिली है। नतीजों में कोई कंप्लेंट नहीं। मॉर्गन स्टैनली है ओवरवेट, 7,181 का टारगेट इन्होंने दिया है। कल नंबर से पहले स्टॉक थोड़े से करेक्शन मोड में था, 2-2.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। अब नतीजे तो हैं अच्छे। सवाल है शिल्पा जी कि क्या आज एक पुल बैक ट्रेड अटेम्प्ट किया जाए या नहीं। शिल्पा जी आप म्यूट पर हैं। हाँ, अब बताइए। जी हर्षदा जी, सॉरी अबाउट इट। अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे कल एक जो हमको एक फॉल मिला है, दिस इज आई गेस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं बोलूंगी और थोड़ा भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 5500 पे इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 5760 के अराउंड, तो यहाँ पे और भी थोड़ा आपको डिप मिले, मे बी ना, मे बी इवन 100 पॉइंट्स भी, तो भी मुझे लगता है कि इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये स्टॉक में आप यहाँ पे 5500 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड और टारगेट्स ऑफ 6200 से लेके 6400 तक के लिए भी प्ले कर सकते हैं। अब ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल में। सनी ट्रैक करते हैं आप अपोलो हॉस्पिटल, क्या मौका मिलेगा आज? या डेफिनेटली नतीजे इन लाइन की एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक बाय ऑन डीप की रणनीति होनी चाहिए अपोलो हॉस्पिटल में। खरीदारी की सलाह रहेगी अपोलो हॉस्पिटल में, यहाँ पर एक मौका है। चलिए दूसरा ट्रेड जो इंपॉर्टेंट है और वायदे बाजार के जानकार इसे ज्यादा पसंद करते हैं वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट के केस में कल प्री पोजिशनिंग नहीं थी, इनफैक्ट स्टॉक करेक्ट होके टिका है, लेकिन नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा करीब करीब 17% बढ़कर आया है। यहाँ पर करीब 1056 करोड़ की फिगर आई है, 15% का इजाफा ब्याज से आय में। अगर आप देखें इनकी ग्रॉस एनपीए रेशियो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट बनता दिखाई दिया है। दोनों नेट और ग्रॉस एनपीए में कमी देखी गई है। साथ ही साथ कंपनी ने जो गोल्ड लोन्स का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का डेटा शेयर किया है, उसमें 17 से 18% का पिकअप ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। ये लार्जली गोल्ड प्राइसेस में जो इजाफा आया है उसके चलते देखा गया है, जो लगभग 6% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ी है। गोल्ड के कस्टमर्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो उस लिहाज से बिजनेस में ग्रोथ जरूर है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है रिसेंट पास्ट में करेक्शन देखने को मिला है, स्टॉक रहा है वॉलेटाइल। मानस, मुथूट फाइनेंस नंबर्स अच्छे। अब बताइए स्टॉक कैसे पोजिशनड है? सीएलएसए ने अंडर परफॉर्मर का कॉल दिया, 1700 का टारगेट दे रहे, जो वैसे भी कल की क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर का है। देखिए कल के पैटर्न थोड़े नेगेटिव बने हैं, क्योंकि कल ही एक दिन में 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया, उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली है। आई थिंक एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 1624 है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। तो बट अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग के मौके केवल तभी होंगे अगर आपको लॉन्ग साइड पे जाना है, तो आपको 1710 का स्तर याद रखना है। 1710 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है स्टॉक। मुथूट पर आपके लिए राय देखते हैं आज किस तरह परफॉर्मेंस दिखाता है। नंबर्स अच्छे, लेकिन स्टॉक में पोजीशंस अच्छी खासी अनवाइंड होती हुई दिखाई जरूर दी हैं। अब आएंगे कैश मार्केट वाले ट्रेड्स पर, और इससे पहले दरअसल बीडीएल चर्चा करेंगे। सनी, इस पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी, क्योंकि डिफेंस कंपनियों में एक जोरदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। भारत डायनामिक्स के केस में आप देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी 89% बढ़कर आया है, 289 करोड़ का ये फिगर है। रेवेन्यू 7%, 850 करोड़ के ऊपर। इबिटा में 72% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, 316 करोड़ का आंकड़ा। और मार्जिन्स आप देखिए 23% के मार्जिन्स
37% पर आए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर ये देखने को मिला है। अब ऑर्डर बुक पोजीशन कंपनी ने कहा है एज ऑफ अप्रैल 1 19,468 करोड़ के आसपास है। तो ऑर्डर बुक्स में कोई कमी नहीं देखने को मिली है। यहाँ पर इनकी इनफैक्ट एग्जीक्यूशन भी बेहतर ही रही है, उसी का रिफ्लेक्शन आप कहेंगे इन नंबर्स में देखने को मिला है। तो सनी, फंडामेंटली एक तगड़े रनअप के बाद डिफेंस कंपनियां बहुत ही शानदार नंबर्स कर रही हैं डिलीवर। बीडीएल पर आपकी एनालिसिस क्या है? या डेफिनेटली अगर हम कंपनी के इंटरनल देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। इबिटा मार्जिन में हमने एक्सपेंशन देखा है, काफी रोबस्ट एग्जीक्यूशन देखा है, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। मुझे लगता है कि एंटायर डिफेंस पैक जो है मुझे लगता है कि पूरा इसका स्ट्रक्चरली काफी वेल प्लेस है। अगले 2 से 3 साल तक काफी एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिखता है अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। बट एक चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जितनी भी डिफेंस कंपनीज है उसमें ऑलरेडी एक लंबी रैली पिछले 2 से 3 हफ्तों में देखी है होते हुए। हालांकि बिजनेस पर्सपेक्टिव से कोई खराबी नहीं है, बस इतना ही है कि ये जो वोलेटिलिटी है इसका एडवांटेज लीजिए, बाय ऑन वीक की सलाह रहेगी। और स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरीज है 2 से 3 साल के लिए पोर्टफोलियो में डेफिनेटली शायद डिप्स पर खरीदारी का मौका रहेगा क्योंकि स्टॉक्स में एक बहुत तगड़ी रन देखने को मिली है और वैल्यूएशंस कुछ स्टॉक्स में ऑफ कोर्स महंगे भी लग रहे हैं। लेकिन अमित सेठ 1547 के आसपास कल कंस्ट्रिंग थोड़ा सा शांत था, लेकिन पहले का परफॉर्मर रहा है ये। 1 महीने में 56% के रिटर्न्स दे चुका। क्या किया जाए, क्या ट्रेड बनेगा? जी मैम, काफी टेरिफिक रन हमने इसमें देखा है। इनफैक्ट पिछले 4-5 सेशन 7 से 8 सेशन में 1100 से 1547 तक के लेवल्स आ गए हैं। तो फ्रेश पोजीशन थोड़ी सी बनानी मुश्किल है। अगर किसी की पोजीशन है तो होल्ड करें। कैश का स्टॉक है, 1450 के स्टॉप लॉस रहेंगे, हायर टारगेट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने फ्रेश बनाना है तो लेट इट डिप बैक टू 10 एंड 20 डेमा, एक रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा, तो वहां पे एक फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। तो शायद लॉन्ग होल्ड कीजिएगा और डिप्स पर ऑफ कोर्स पोजीशन लेनी है। तेजी में जब दौड़ रहा है स्टॉक तब खरीदना थोड़ा सा खतरे से खाली है। तो ये इनफैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और ट्रेड गाबा साहब ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, प्राज इंडस्ट्रीज। गाबा जी, ऑपरेशनली डिसेंट परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर 4% की ग्रोथ देखने को मिली है, 92 करोड़ के आसपास का फिगर। रेवेन्यू फ्लैटिश ही है, 1.5% बढ़ा, लेकिन ऑपरेशनली आप देखिएगा 108 करोड़ से बढ़कर इनका एबिटा 131 करोड़ पर आया है, तो 21% की ग्रोथ और मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स एक तो ये अलग प्रोडक्ट्स में भी उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए भी कंपनी ऑर्डर बुक के डिटेल शायद आज और डिटेल करेगी, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा साइडलाइंस पर आया 500 के आसपास। कैसे पोजीशन करें अपने आप को? ये साइडलाइन पर है और काफी समय से, कम 3 महीने फरवरी से साइडलाइन पे है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। टिपिकल साइडवेज जोन। क्या करना चाहिए इसको? बेस्ट अवॉइड कंप्लीटली। इसका ट्रेंड उभर कर जब तक नहीं आता तब तक होगा कुछ नहीं, और ट्रेंड आएगा उभर कर जब 530 पार कर ले, काफी दूर है वो, तो मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए प्राइस इंडस्ट्रीज को रहने दे, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। साइडलाइंस पर है, दिक्कत यही है कि यहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी नहीं बनी है। चलिए अब आते हैं गुड बैड अगली पर, और अब हम फैग एंड में आ चुके हैं इस रिजल्ट सीजन के, तो कई सारे स्टॉक्स होंगे जिस पर आज रिएक्ट करना है। एक तो बीजीआर एनर्जी। बीजीआर एनर्जी आप गुड कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि प्रॉफिट आया कंपनी का 129 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ 217 करोड़। जो रेवेन्यू है वो 59% बढ़कर आया। सनटेक रियल्टी अच्छा क्वार्टर आया है, 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया वर्सेस अ लॉस ऑफ 28 करोड़, और 7 गुना से ज्यादा इनफैक्ट कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ है। एबिटा प्रॉफिट है, मार्जिन 36% के। केवल किरण 20% की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी में 10% तक का इजाफा रेवेन्यू में देखने को मिला। 166 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड की एक्विजिशन में, क्रॉस कैजुअल्स करके 50% स्टेक उसमें लेंगे। V2 रिटेल प्रॉफिट आया है वर्सेस अ लॉस, रेवेन्यू 53% बढ़ा है, ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर। मिसेस बेक्टर परफॉर्मेंस तगड़ा है, 21% तक की वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू 17% बढ़कर आया तो 22% एबिटा बढ़ा। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने प्रॉफिट के मामले में थोड़ा सा निराश किया है, लेकिन रेवेन्यू और एबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है। भारत रसायन के लिए अच्छी तिमाही रही, मुनाफे में करीब 123% का इजाफा, रेवेन्यू भले ही फ्लैट है लेकिन एबिटा में थोड़ी सी ग्रोथ करीब 20% के आसपास की।
वेल्सपन कॉर्प और एक हाईली रिकमेंडेड रहा था, आपको याद होगा पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। इधर मुनाफा 20% बढ़ा है, रेवेन्यू 10% बढ़कर आया, ऑपरेशनली इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। रॉयल ऑर्किड के केस में मुनाफे में ग्रोथ है 30% की, रेवेन्यू भी 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये अच्छी कैटेगरी के नंबर्स हुए। अब अच्छी कैटेगरी में सवाल ये है कि किस स्टॉक पर फोकस किया जाए। प्रशांत, एक बार BGR एनर्जी आप देखिए और बताइए, क्या यहाँ पर मौका आज ट्रेड का मिलेगा तेजी में या नहीं? तो हर्षा जी, ये वही स्टॉक है जो 38-39 पे ट्रेड कर रहा है। यस, यू आर राइट। BGR एनर्जी कल एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है। जी, तो इसको अगर हम देखें हर्षा जी, इसकी एक अच्छी बेस है करीबन 30-35 के जोन में, और ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन रखनी है तो सिर्फ जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो 35 के जस्ट आसपास स्टॉप लॉस रख के 34-35 रख के ट्रेल करे। अगर ये 34-35 का लेवल ब्रेक हो तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। सनटेक रियल्टी पर आपकी नजर गई है क्या? क्योंकि सनटेक एक स्टॉक है जो आपको याद होगा इनके मिड क्वार्टर अपडेट्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। रियल एस्टेट में वैसे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने विटनेस किया है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। जी जी अर्शदम, एक सेकंड मेरे को चार्ट। जी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है सेंटेक रियलिटी का, और जिस हिसाब से कल भी मोमेंटम बना था इसमें, वो काफी या परसों जो मोमेंटम बना था वो काफी इंप्रेसिव था। एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट क्लियरली देखने मिला था, 5% का मूव था। कल एक फ्लैट डे था, लेकिन हमारी सलाह रहेगी कि इसमें एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 470 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 485 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सनटेक पर व्यू। नंबर्स वैसे अच्छे हैं। अब खराब कैटेगरी में आप सुवेन फार्मा रखेंगे, 57% की गिरावट प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू एबिटा सब टूटा है, बिखरे हैं नंबर्स, अच्छे नहीं हैं। स्वान एनर्जी के केस में मुनाफे में 3.5 गुना की गिरावट देखने को मिली है। हाउएवर इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। गुजरात एल्कलीज के लिए वॉश आउट क्वार्टर, बहुत ही खराब लॉस आया है वर्सेस अ प्रॉफिट। 46 करोड़ का लॉस है। इनकी रेवेन्यू 12% घट कर आई, तो एबिटा में 88% तक की गिरावट दर्ज हुई। ये वो नंबर्स हैं जो दरअसल खराब हैं, फीके हैं। अब आते हैं कुछ खबरों वाले शेयरों पर। बात होगी जियो फाइनेंस की। जियो फाइनेंस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और मानस, इस पर आप एक बार नजर डालिएगा। आज दरअसल स्टॉक खबरों में है क्योंकि इन्होंने एक बीटा वर्जन जियो फाइनेंस ऐप का दरअसल किया है लॉन्च। इसमें आपको डिजिटल बैंकिंग की इंटीग्रेटेड सेवा, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, बिल सेटलमेंट, इंश्योरेंस एडवाइजरी जैसी सुविधाएं ये एंटिटी देने वाली है। अब इसी दरअसल फुटप्रिंट बढ़ने का इंतजार था। अब वो ऐप हो गया है लॉन्च, बीटा वर्जन ही सही। अब यहाँ से थोड़ी सी एक्टिविटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। कैसे पोजीशन करें अपने आप को जियो फाइनेंस के शेयर धारक? देखिए, अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है, 3 से 6 महीने का नजरिया है, तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। 360 रुपए का लेवल रीच हो जाने दीजिए, उसके ऊपर एक ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए। उस केस में आपको 390 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी 360 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से करेंगे, 344 के स्टॉप लॉस से 390 के टारगेट के लिए। लेकिन इन्वेस्टर पोजीशन बना के रख सकते हैं जब तक कि 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है, जो कि 324 रुपए है इस टाइम पे। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जियो फाइनेंस की बात हो रही है तो एक और अपडेट मैं आपको दे दूं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। टाइम 100 की लिस्ट में दरअसल ये कंपनी का नाम एक बार फिर शामिल होता हुआ दिखाई दिया है। इससे कुछ साल पहले अगर आपको याद होगा जियो प्लेटफॉर्म्स का मेंशन आया था। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज के तौर पर दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज का उल्लेख किया गया है। इसमें कंपनी ने जो डिजिटल फुटप्रिंट पर अपनी पकड़ और मजबूत की है उसका उल्लेख किया गया। मुकेश अंबानी की लीडरशिप का उल्लेख किया गया है और बेसिकली टाइम ये कहता है कि भारत की पूरी आत्मनिर्भर स्टोरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे
एंटिटीज भारत की ताकत बन रहे हैं। इनफैक्ट रिलायंस ही नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट, टाटा ग्रुप के कुछ कंपनियों का भी नाम टाइम 100 की लिस्ट में शामिल हुआ है। तो ये फिलहाल एक अपडेट, और विद ड्यू डिस्क्लोजर जो आप चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। अब बात रिलायंस की ही कर लेते हैं। शिल्पा जी, दिग्गज है, अच्छी खासी यहाँ पर इसका वेट है मार्केट में, और ये स्टॉक भी एकदम साइडलाइंस पर आ चुका है। कल की वॉलेटिलिटी में बीच में इसने कोशिश की सपोर्ट करने की, और एक चीज अच्छी है कि इतना नहीं टूटा जितने बाकी दिग्गज टूट रहे थे। अब रिलायंस में 2849 पर बताइए किस तरह की पोजीशंस खड़ी हैं, न्यू सीरीज में अब क्या ट्रेड बनता दिखाई देता है, स्पेशली एक बिग इवेंट से पहले। जी हर्षदा जी, अगर ऑप्शन चेन आप देखेंगे तो 2900 पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांग है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको अगेन एक बहुत ही स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पुट राइटर्स की बात करेंगे तो 2800 2750 जोन्स तक भी आपको एक पुट राइटिंग काफी अग्रेसिव बनती हुई दिखेगी, जिसके लिए यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस भी अगर आप बाय करेंगे 2800 तक भी, तो भी मुझे लगता है इट इज सेफ। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 2780 का रख सकते हैं, और यहाँ पे जैसे ये 2900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको ये मोमेंटम ऑन द शॉर्ट कवरिंग साइड आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, जहाँ पे अगेन हम लोग 2960 2980 3000 के लेवल्स के लिए भी बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं इमीडिएटली रिलायंस में ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगी, आइदर आप थोड़ा वेट कीजिए डिक्लाइंस के लिए या फिर इसको सस्टेन करने दीजिए अबव 2900। तो अबव 20 DMA प्लीज ये स्टॉक टिक जाए तब वो ट्रेड आएगा, या फिर डिप्स पर खरीदने वाला ट्रेड है। देखते हैं यहाँ पर रिलायंस किस तरह से सपोर्ट करता है मार्केट को गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, फटाफट से बाकी स्टॉक से न्यूज। किम्स, इन्होंने एक लीज एग्रीमेंट साइन किए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ बैंगलोर में। वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास नया अस्पताल खोलेंगे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की एक रेडार पर रहेगा, क्योंकि इसकी इकाई TI क्लीन मोबिलिटी ने करीब 23% स्टेक IPL टेक इलेक्ट्रिक में 185 करोड़ खरीद लिया है फाउंडर्स से। इंश्योरेंस कंपनियां, कल धुलाई हो रही थी स्टॉक्स की, आज दरअसल अपडेट है कि कंपनियां अप्रोच कर रही हैं GST काउंसिल को, और ये चाहती हैं स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के मामले में जो GST है जो 18% लगता है, इसे 12% लगाया जाए। कल की बड़ी ब्लॉक्स में RR काबेल, जहां पर TPG एशिया बेचता हुआ दिखाई दिया 5% स्टेक, बायर्स के नाम सामने आए हैं। मेरे एसेट म्यूचुअल फंड, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, ईडलवाइज म्यूचुअल फंड ने स्टेक लिया। ऑफिस सॉल्यूशंस, वर्कस्पेस सॉल्यूशंस जो कल लिस्ट हुई है, गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर दरअसल पोजीशन ली, तो ये स्टॉक्स भी आप रेडार पर रखेंगे। चलिए फटाफट से अब बारी इलेक्शन सिलेक्शन की, और नतीजों से ठीक पहले कहां पर पोजीशन लेनी है सनी और शिल्पा हमें बताएंगे। शिल्पा जी बताइए आज का स्टॉक। जी हर्षदा जी, मेरा अभी के लिए जो व्यू रहेगा फॉर इलेक्शन, मुझे लगता है टाटा स्टील पे आप ध्यान दे सकते हैं। मेटल्स ऐसे ओवरऑल भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हमने देखा हुआ है, और इस स्टॉक ने अभी थोड़ा डिक्लाइन जो लिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही परफेक्ट आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अभी भी बाय कर सकते हैं, ऑन डिक्लाइंस टुवर्ड्स 158 भी आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल व्यू आप 148 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे 185 से लेके 200 तक के लेवल्स आपको इवेंचुअली टाटा स्टील में आते हुए दिखेंगे। सनी, आपकी पिक क्या रहेगी? या हर्षदा जी, मेरा पिक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 254 है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 300 का, विच इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, डेफिनेटली ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए EPC और कंसल्टेंसी का काम करती है। हालांकि Q4 के नतीजों में हमने देखा था कि जो ऑर्डर इनफ्लो है वो थोड़ा कम हुआ था। जो एनुअल ऑर्डर इनफ्लो पे एक्सपेक्टेशन थी 4500 से 5000 करोड़ की, उसके सामने 3500 करोड़ की ऑर्डर इनफ्लो आई थी। बट हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर का जो इनफ्लो है वो स्पिल ओवर हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, और जब जून क्वार्टर के नतीजे देखेंगे इसमें काफी बड़ी ऑर्डर इनफ्लो आते हुए दिखेगी। और एट द सेम टाइम जिस तरह से ऑयल एंड गैस क्षेत्र में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में केपेक्स हो रहा है, मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस का प्रॉक्सी प्ले है इंजीनियर्स इंडिया, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो इंजीनियर्स इंडिया पर आपकी नजरें, और ऑफ कोर्स टाटा स्टील एक अपॉर्चुनिटी। चलिए अब रुख करते हैं, आपकी जो मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है, मुनाफा यहाँ पर पहला सौदा में उतरेंगे और आपके लिए आज की ओपनिंग एनालाइज करेंगे। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।